ये वीडियो दिल्ली एयरपोर्ट का बताया जा रहा है, लेकिन एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ती ये महिलाएं कौन हैं और उनसे कुछ दूर ध्यान लगाए बैठी ये दूसरी महिला कौन है, और ये एयरपोर्ट पर नमाज और पूजा पाठ की परमिशन दी किसने? मामला क्या है? इन सारे सवालों का जवाब आपको देंगे। तो पहले तो आप ये जानिए कि आखिर ये मामला क्या है। दरअसल बीजेपी नेता माधवी लता 23 मार्च को दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद थी। वीडियो में आपको ध्यान लगाकर जो महिला दिखाई दे रही हैं वो माधवी लता ही हैं। माधवी लता ने दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के प्रेयर रूम में दुर्गा सूक्तम का पाठ किया। बताया जा रहा है कि वहां कुछ मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ रही थी। माधवी लता और नमाज पढ़ रही महिलाओं के बीच में कोई टकराव या बातचीत नहीं हुई। माहौल पूरी तरह शांत रहा, लेकिन जब ये वीडियो एक्स पर आया तो बवाल खड़ा हो गया। माधवी लता ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये भीड़भाड़ के बीच शांति का एक पल था। उनका कहना था कि ऐसे प्रेयर रूम भारत की प्राचीन पूजा परंपरा की पहचान है। उन्होंने इन स्थानों की शुद्धि को सबकी जिम्मेदारी बताया। बस उनके इसी बयान ने आग में घी डालने का काम किया। आलोचकों ने पूछा कि अगर ये निजी प्रार्थना थी तो कैमरा क्यों था, और इन स्थानों की शुद्धि से माधवी लता का क्या मतलब? मामले ने तूल पकड़ा तो हैदराबाद में एमबीटी यानी कि मजलिस बचाओ तहरीक ने दाबिरपुरा पुलिस स्टेशन में माधवी लता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में धार्मिक संवेदनशीलता, प्राइवेसी अधिकार और सांप्रदायिक सौहार्द के उल्लंघन का हवाला दिया गया। सोशल मीडिया पर यूजर्स भी लिखने लगे कि प्रार्थना करना आपका अधिकार है, लेकिन इसे रिकॉर्ड क्यों किया? एक दूसरे यूजर ने इसे सामंजस्य की जगह पर तनाव पैदा करने की कोशिश बताया। माधवी लता के समर्थकों ने कहा कि प्रेयर रूम सभी धर्मों के लिए होता है, हिंदू धर्म की प्रार्थना वहां करना गलत नहीं है। उनके मुताबिक जो लोग आलोचना कर रहे हैं वो एक खास धर्म की खुली प्रार्थना को सामान्य और दूसरे की को असामान्य मानते हैं। ये पूर्वाग्रह है, ये कहना है बीजेपी नेता के समर्थकों का। अब ये तो हुई वो घटना जो उस वक्त घटी और उसके बाद जो विवाद हुआ, लेकिन ये एयरपोर्ट पर प्रेयर रूम का नियम क्या है? तो आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर जो AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने एक RTI के जवाब में बताया कि हवाई अड्डों पर प्रेयर रूम के लिए कोई स्टैंडर्ड नीति नहीं है। ये सुविधा यात्रियों की मांग और जगह की उपलब्धता के आधार पर दी जाती है। दिल्ली और चेन्नई जैसे बड़े हवाई अड्डों पर ये सुविधा मौजूद है, लेकिन हर छोटे एयरपोर्ट पर नहीं। प्रेयर रूम को मल्टी फेथ स्पेस भी कहा जाता है, यानी ये किसी एक धर्म की जगह नहीं है। यहाँ सभी धर्मों के लोग प्रार्थना, ध्यान या मौन चिंतन कर सकते हैं। इसीलिए इन कमरों में जूते रखने की जगह, किबला कंपास और बैठने के लिए बेंच सब एक साथ होते हैं। रिकॉर्डिंग पर कोई लिखित प्रतिबंध नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर शूटिंग और रिकॉर्डिंग के लिए आमतौर पर परमिशन लेनी होती है। अब कुछ लोग इसे मौलिक अधिकार भी कह सकते हैं। तो आपको बता दें कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर फैसला देते हुए कहा था कि हवाई अड्डों पर किसी धर्म विशेष के लिए समर्पित प्रेयर रूम की मांग को संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता। ये AAI और सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। अब ये मल्टी फेथ रूम या फिर जिसे प्रेयर रूम कहा जाता है, ये परंपरा कैसे शुरू हुई, आप ये भी जान लीजिए। तो 1960 और 70 के दशक में बढ़ती हुई हवाई यात्रा के साथ एयरपोर्ट प्रेयर रूम की अवधारणा जन्मी। बोस्टन से शुरू हुई ये परंपरा हीथ्रो होते हुए दुनिया भर में फैली। भारत में 2000 के बाद ये सुविधा बड़े एयरपोर्ट पर आई। ये कोई मंदिर, मस्जिद या चर्च नहीं होता, ये एक तटस्थ यानी कि बिल्कुल एक तरह से न्यूट्रल जगह होती है जहाँ किसी एक धर्म का प्रभुत्व नहीं होता। इस कमरे में शांत वातावरण रहता है, दीवारें और डिज़ाइन न्यूट्रल रखे जाते हैं ताकि किसी को अजीब न लगे। कुछ एयरपोर्ट पर वजू यानी कि हाथ पैर धोने की सुविधा भी दी जाती है। यहाँ कोई भी आस्था रखने वाला या ना रखने वाला व्यक्ति भी बैठ सकता है। अब माधवी लता कौन है, जाते जाते आप ये भी जान लीजिए। तो माधवी लता हैदराबाद की बीजेपी नेता हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो हैदराबाद की जो सीट है वहाँ से AIMIM के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके खिलाफ मैदान में थी। वो 3,38,087 वोटों के बड़े अंतर से हार गई। इसके पहले भी कई बार ये विवादास्पद बयानों की वजह से चर्चा में रह चुकी हैं। तो अब आप इस विवाद को कैसे देखते हैं? कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि क्या गलती बीजेपी नेता की है कि उन्होंने रिकॉर्डिंग करवाई, इस पूरे अपनी प्रार्थना की। आप क्या मानते हैं इस पूरे मामले को लेकर के? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और द सूत्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल,
लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।